पुराने ज़माने में बनी इसराइल का एक बादशाह था जो काफिर होने के साथ साथ बहुत ज़ालिम भी था, जो लोगों को खंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर करता था और जो आदमी इनकार करता तो उसे सख्त सज़ाएं देकर हलाक करवा देता। फिर उस ज़माने के सबसे बड़े आबद को बादशाह के पास लाया गया। लोग उस आबद के मर्तबे और फजीलत से आगाह थे। लोग नहीं चाहते थे कि उस आबद बुजुर्ग को बादशाह की तरफ से कोई तकलीफ़ पहुँचे। चनाचा एक सिपाही ने आबद से कहा, आप मुझे एक बकरी का बच्चा ज़िबा करके दे दें। जब बादशाह कहेगा कि इस आबद के सामने खंजीर का गोश्त रखें तो मैं वही बकरे का गोश्त आपके सामने पेश करूँगा। बादशाह ये समझेगा कि आपने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक खंजीर का गोश्त खा लिया और इस तरह आप भी हलाकत से महफूज रहेंगे। आबद ने बकरी का बच्चा ज़िबा करके उसका गोश्त सिपाही को दे दिया। जब आबद को बादशाह के सामने लाया गया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि खंजीर का गोश्त लाया जाए। मंसूबे के मुताबिक तो इस सिपाही ने बकरी का गोश्त आबद को पेश किया। बादशाह ने कहा, मेरे सामने खंजीर का गोश्त खाओ। आबद ने कहा, मैं हरगिज़ ना खाऊंगा। यह सुनकर सिपाही ने इशारे से बताया कि यह वही बकरे का गोश्त है जो आपने दिया था, आप बिला झिझक खा लें। लेकिन आबद ने बादशाह के सामने वो गोश्त खाने से इनकार कर दिया। जालिम बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कत्ल कर दें। जब आबद कत्ल के लिए ले जाने लगे तो वही सिपाही करीब आया और कहा, आपने गोश्त क्यों ना खाया? बाखुदा ये वही गोश्त था जो आपने दिया था। आबद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं इस बात से डर गया था कि लोग मेरी वजह से फितने में मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि जब भी किसी को खंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर किया जाएगा तो लोग कहेंगे कि फ़लाँ आबद ने भी तो मजबूर होकर हराम गोश्त खा लिया था, लिहाजा हम भी खा लेते हैं। इस तरह लोग मेरी वजह से बहुत बड़े फितने में मुब्तला हो जाएंगे और मैं लोगों के लिए फितना हरगिज़ बनना नहीं चाहता। ये कहकर वो आबद खामोश हो गया और जल्लाद ने उसका सर तन से जुदा कर दिया। दुकानदार औरत की कहानी। गाहक ने दुकान में दाखिल होकर दुकानदार से पूछा, केलों का क्या भाव लगाया है? दुकानदार ने जवाब दिया, केले 12 दिरहम और सेब 10 दिरहम। इतने में एक औरत भी दुकान में दाखिल हुई और कहा, मुझे 1 किलो केले चाहिए, क्या भाव है? दुकानदार ने कहा, केले 3 दिरहम और सेब 2 दिरहम। औरत ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। दुकान में पहले से मौजूद गाहक ने खा जाने वाली गज़बनाक नज़रों से दुकानदार को देखा। इससे पहले कि कुछ ओल फोल कहता, दुकानदार ने गाहक को आंख मारते हुए थोड़ा इंतज़ार करने को कहा। औरत ख़रीदारी करके खुशी खुशी दुकान से निकलते हुए बड़बड़ाई, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बच्चे इन्हें खाकर बहुत खुश होंगे। औरत के जाने के बाद दुकानदार ने पहले से मौजूद गाहक की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा, अल्लाह गवाह है, मैंने तुझे कोई धोखा देने की कोशिश नहीं की। ये औरत 4 यतीम बच्चों की माँ है, किसी से भी किसी किस्म की मदद लेने को तैयार नहीं है। मैंने कई बार कोशिश की है और हर बार नाकामी हुई है। अब मुझे यही तरीका सूझा है कि जब कभी आए तो उसे से कम दाम लगाकर चीज़ दे दूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका भरम कायम रहे और उसे लगे कि वो किसी के मोहताज नहीं है। मैं ये तिजारत अल्लाह के साथ करता हूँ और इसी की रज़ा और खुशनुदी का तालब हूँ। दुकानदार कहने लगा, यह औरत हफ्ते में 1 बार आती है। अल्लाह गवाह है, जिस दिन ये आ जाए उस दिन मेरी बिक्री बढ़ जाती है और अल्लाह के गैबी ख़जाने से मुनाफा 2 चंद होता है। गाहक की आंखों में आंसू आ गए। उसने बढ़कर दुकानदार के सर पर बोसा देते हुए कहा, बाखुदा लोगों की मदद को पूरा करने में जो लज्जत मिलती है उसे वही जान सकता है जिसने आजमाया हो।
ماں کی دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ ارشاد ہوا فلاں قصاب ہوگا۔ آپ کچھ حیران ہوئے اور اس قصاب کی تلاش میں چل پڑے۔ وہاں دیکھا تو ایک قصاب اپنی دکان میں گوشت بیچنے میں مصروف تھا۔ اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصائی کے گھر کے بارے میں مزید کچھ جاننے کے لیے بطور مہمان گھر چلنے کی اجازت چاہی۔ گھر پہنچ کر قصائی نے گوشت کو پکایا، پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ایک نہایت کمزور بڑھیا پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ قصاب نے بمشکل اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ایک ایک لقمہ اس کے منہ میں دیتا رہا۔ جب اس نے کھانا تمام کیا تو بڑھیا کا منہ صاف کیا۔ بڑھیا نے قصاب کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر قصائی مسکرایا اور بڑھیا کو واپس لٹا کر باہر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، آپ نے قصاب سے پوچھا یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا جس پر تو مسکرا دیا؟ قصاب بولا اے اجنبی، یہ عورت میری ماں ہے۔ گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں۔ ہر روز خوش ہو کر مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے، جس پر میں مسکرا دیتا ہوں کہ بھلا میں کہاں اور موسیٰ کلیم اللہ کہاں۔